नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। बागेश्वर के मुनार में भारी बारिश के बाद जबरदस्त तबाही हुई है और इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई किलोमीटर तक रोड बह गई है और कई किलोमीटर तक सड़क पर मलबा और भारी बोल्डर नजर आ रही हैं। बारिश के बाद मची तबाही में कई दुकानों और घरों में भी मलबा घुस गया है, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि कोई जनहानि इलाके में नहीं हुई है। मुनार बागेश्वर के दूर दराज का क्षेत्र है, जहां के मुंडवे के बिस्किट भी की तारीफ पीएम मोदी भी मन की बात में कर चुके हैं। कपकोट विधायक सुरेश गड़िया आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर नुकसान का भी जायजा लिया। पूरे जिले में अब तक 24 से ज्यादा रोड पूरी तरह से बंद है। काफ़ी नुकसान हुआ सर, मकानों को बहुत खतरा है और काफ़ी मलबा आया है। अभी विधायक जी आए हुए हैं, विधायक जी निरीक्षण करते हैं और हो सके तो आगे इसकी वो किया जाए। अगली खबर देहरादून से। यहां आशा रोडी के शिवालिक वन रेंज में तेज हुई बारिश के पानी से चंद्रबनी इलाके को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इलाके के कई घरों में पानी घुसने से लोगों को जहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं बताया जा रहा है कि जंगल में हुई बारिश का पानी इतना तेजी से सड़कों पर आया कि सड़कों में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों को भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और पूरा इलाका पानी और मिट्टी से भर गया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम अब पानी को इलाके निकालने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए निगम के कर्मचारियों के बड़े बड़े पंप सेट लगाए गए हैं। राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कोटद्वार में सुखरो नदी में अचानक आए बहाव में 2 युवक नदी के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया। दोनों युवक यूपी के नजीबाबाद के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार में पेंटर का काम किया करते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसे दोनों युवकों का रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगली खबर टिहरी से। यहां बाल गंगा में एक गाय नदी के बीचों बीच फंस गई। बूढ़ा केदार के पास ये गाय नदी के उफान के बीच फंस गई और लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। काफी देर तक गाय ऐसे ही फंसी रही और नदी के बीचों बीच राहत का इंतजार करती रही। हालांकि खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची। गाय नदी की धारा के बीच काफी देर तक फंसी रही। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, गाय काफी देर तक धारा के बीच फंसी रही। हालांकि खबर मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने गाय का रेस्क्यू किया। रुद्रपुर में रविंद्रनगर और शिवनगर को जोड़ने वाला कल्याणी नदी पर टूटा पड़ा लकड़ी का पुल पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गया, जिसके चलते लोगों द्वारा आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता भी बंद हो गया। 9 महीने पहले कल्याणी नदी में आई बाढ़ में पक्का पुल बहने के बाद लोगों ने आपस में चंदा करके बांस की लकड़ी का पुल बनाया था, जो कुछ समय पहले टूटने के बावजूद आवाजाही में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन सुबह हुई बारिश में नदी में पानी भरने से टूटा पुल भी बह गया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों से बंद है। खजड़ा नाले के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से हाईवे बाधित हो गया। वहीं देर रात हुई बारिश से खजड़ा नाले में पानी भी बढ़ गया है। वहीं बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया। इसके साथ ही सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रंडांग बेड बैनाकुली के पास भी बंद हो गया है। खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में खुर्जिया नाले में बना मोटर पुल भारी बारिश के कारण टूट गया। ये पुल बिरथी फॉल के पास है। पुल के टूटने से मुंसियारी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बीती रात से ही इस इलाके में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण इस इलाके का जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। मोटर पुल के टूटने से बॉर्डर के लोगों की दिक्कतें खासा बढ़ गई हैं। देखो, पेड़ के रास्ते आदमी मजबूर आवाजाही करने पर, लेकिन एक छोटी सी टहनी है। चमोली में कर्णप्रयाग थराली ग्वालकदम रोड नारायण बगड़ के पास बंद हो गई है। पहाड़ी से भारी मलबा यहां पर आ गया है,
जिसके चलते हाईवे बंद हो गया है और बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हालांकि हाईवे खुलने में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि पहाड़ी से लगातार भारी बोल्डर और मलबा गिर रहा है। चमोली के नंदानगर घाट में भारी बारिश के बाद बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ गया और लाखी गांव के घिगरण तोक के पास कई परिवारों के घर खतरे में आ गए हैं। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल भी बर्बाद हो चुका है और लगातार बढ़ते जलस्तर से नंदानगर में भारी नुकसान हो रहा है। कोटद्वार में 3 बार तबाही मचा चुका पनियाली गदेरा एक बार फिर उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और गदेरे के पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब के चलते सैकड़ों घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई घंटों से कोटद्वार और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अब कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार का पनियाली गदेरा जो कोटद्वार शहर से बीच से होकर गुजरता है, वो एक बार फिर से उफान पर है। ये वही गदेरा है जिसमें 3 बार की तबाही कोटद्वार में मचाई थी, जिसमें 4 लोगों की जान गंवा दी थी जिसने, और एक बार फिर से ये गदेरा अब उफान पर है। भारी बारिश के कारण गदेरा उफान पर चल रहा है। कुछ देर पहले ये इस गदेरे का पानी पुल तक पहुंच गया था। जो मलबा है वो पुल पर अभी भी मौजूद है और इस तरीके के जो कई सारे सैकड़ों जो मकान हैं वो इस गदेरे के किनारे और सब में एक खतरा बना हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना उफान इस गदेरे में है, पानी का सैलाब आया हुआ है। और जो इसी से लगता हुआ जो क्षेत्र है कौड़िया, वहाँ पर भी लोगों के घरों में गदेरे का पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती हैं कि कितना बड़ा खतरा एक बार फिर से कोटद्वार में मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि वो सतर्क रहें और इस गदेरे के पानी से दूर रहें। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। चमोली से अगली खबर है। यहाँ गोपेश्वर चोपता रोड पर एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया। इस दौरान हादसे में युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार मंडल से चोपता की तरफ जा रहा था और गड़सेरा के पास अचानक भारी पेड़ उसके ऊपर गिर गया। रामनगर से ढेला की ओर जाने वाला कशेरुआ नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार लग गई और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं काफी देर बाद जब नाले का पानी कम हुआ तो लोगों ने आवाजाही शुरू की। उत्तरकाशी में हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। वहीं श्रीनगर गढ़वाल से असुरक्षित स्थान घाटों पर कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जल विद्युत परियोजना के बांध से छोड़े जा रहे पानी से नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच युवक सेल्फी और मौज मस्ती के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस बारे में कल ही जो मेरे तहसील स्तर पर जो आपदा बैठक हुई थी, इसमें जल पुलिस और एसडीआरएफ दोनों को इस बारे में निर्देशित करा गया था कि रेगुलर विजिल अपनी मेंटेन करेंगे और जहाँ पे भी उनको लगता है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी चल रही है तो उसको तुरंत हटाएंगे। नहीं, आप जो बात आप बता रहे हैं इस जगह पे हमारी जो चीता पुलिस है उसकी लगातार गश्त रहती है और जो हमारे पास जो एक उसकी एसडीआरएफ की यूनिट है, उसी के पास में एसडीआरएफ की यूनिट है, उनको भी इस बारे में बता रखा है। उनकी भी ड्यूटियाँ वहाँ पर रहती है। फिर बाकी आपने इस मामले को संज्ञान में रखा है तो हम इसको और सुदृढ़ता से देखेंगे। रुड़की से अगली खबर है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर उफान पर है। रुड़की में लालवाला के पास 7 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। सभी लोग सब्जी तोड़ने नदी के पास गए थे और अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के बीचों बीच फंस गए। हालांकि प्रशासन की टीम ने सभी को सकुशल निकाल लिया है और ये मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि मैदानी जिलों समेत पर्वतीय जिलों में भारी बारिश देखी जा सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर हैं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र में अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में एक साथ येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट किया गया है, यानी अगले कुछ दिन भी राज्य में भारी बारिश होने वाली है। खर्चों में कटौती के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून में कोई भी सरकारी प्रोग्राम अब प्राइवेट होटल में नहीं, मुख्यमंत्री आवास के हॉल में होगा और यही आदेश जिलों में भी लागू होगा। हालांकि ऐसा ही फैसला पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने भी लिया था। प्राइवेट होटल में सरकारी प्रोग्राम करने वाले विभाग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट होटल में सरकारी प्रोग्राम के नाम पर लाखों का बिल भी नहीं बना पाएंगे। फिजूल खर्ची रोकने और किफायत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अब देहरादून में होने वाले सरकारी प्रोग्राम होटल के बजाय मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में होंगे। वहीं सभी जिलों में भी यही सिस्टम लागू होगा। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि उनके विभागों में ये सिस्टम पहले से लागू है और ये फैसला बिल्कुल सही है। मेरे पास तो वन विभाग और तकनीकी शिक्षा में बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी हैं, तो हम तो खुद ही अपने कार्यक्रम पूर्व ही जो है ऑडिटोरियम में और वन विभाग के, अभी आपने देखा जिला योजना देहरादून की बैठक भी मैंने मंथन में ली। हम लोग इन चीजों का स्वयं भी ध्यान रखते हैं। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जिसके आर्थिक हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। करीब 24,000 करोड़ रुपए हर साल सैलरी और पेंशन पर खर्च होते हैं। जीएसटी पर केंद्र सरकार की तरफ से अब उत्तराखंड को 5,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा कदम उठाया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी बहुत सारे मुख्यमंत्री जी ने खुद अपना जो मुख्य सेवक सदन है वहाँ कार्यक्रम आयोजित करने की बात की है। इनफैक्ट जिलों में भी बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग होती हैं, सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जब ये शुरू होगा एक बार तो इन बिल्डिंग्स का भी कायापलट शुरू होगा। उत्तराखंड राज्य में कमाई के साधन कम है और खर्चे ज्यादा। ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश लगातार फिजूल खर्ची को कम करने की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बीज बम अभियान सप्ताह का शुभारंभ किया। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की तरफ से चलाए जाने से यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा, जब जगह जगह बीज बम फेंक कर नए पेड़ पौधे उगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और जंगल बढ़ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीज बम अभियान के जरिए संस्था के संस्थापक द्वारिका प्रसाद सोमवाल सराहनीय काम कर रहे हैं और द्वारिका प्रसाद सोमवाल ने कहा कि बीज बम अभियान एक अच्छा प्रयोग है और वैज्ञानिक तरीके से चलाया जा रहा है। अभियान कम खर्चीला भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव पर पार्टी फोकस कर रही है। पिछले चुनावों में कमजोर रहे बूथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी विधायक और सांसदों को दी गई है। इसके अलावा चुनाव में बगावती सुर अपनाने वाले बागियों की घर वापसी के संकेत देते हुए कहा कि अगर कोई बागी पार्टी में आता है तो उनका स्वागत है, लेकिन तय समय तक उन्हें पद नहीं मिलेगा। रुद्रपुर पहुंचे कौशिक ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के बीच जांच के विवाद पर कहा कि जांच हो जाएगी तो सच सबके सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो भी आएगा सामने सब देखेगी, जनता के सामने रहेगा। अगर कोई बागी पार्टी में आएगा तो उसको एक ऐसे पीरियड के लिए कोई पद हम नहीं देंगे क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद इस प्रकार की एक पार्टी के आधार पर कुछ शर्त रहती है। हरिद्वार के पिरान कलियर इलाके के गांव में शादी के दिन बारात नहीं पहुंची। पूरे दिन लड़की पक्ष इंतजार करता रहा, लेकिन 8 जुलाई को बारात नहीं पहुंची।
दुल्हन पक्ष ने स्वागत के लिए सभी तैयारियां कर रखी थी। अब लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़का ज्यादा दहेज की मांग कर रहा था और इसी वजह से वो बारात लेकर नहीं पहुंचा। अब पीड़ित लड़की के पिता ने दूल्हे समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल दूल्हा गायब है और जब इसकी कार्रवाई की जाएगी। मांग रहे हैं उन्होंने एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने 4 व्हीलर की मांग की है, वो भी पूरी करने के लिए तैयार थे परिवार, जैसे भी कैसे होगा, चाहे हम सब इकट्ठे होकर करें, पर फिर भी आज तक हम इंतजार करते रहे उनका, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई आने का कोई यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। और बहुत बड़ी एक आपके सामने ये गुमशुदगी के बारे में संज्ञान हुआ है कि सिडकुल थाना क्षेत्र में लड़के को लेकर लिखी गई है, तो ये विवेचना का विषय है, तो पूरा इसको दिखवा लेंगे। जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर दहेज को लेकर आरोप लगाए गए हैं, तो ये विवेचना में इसको देख लेंगे क्या है। और बागेश्वर से बड़ी खबर 9 पहले आई आपदा के मामले में आज पिंडारी ग्लेशियर के पास शव मिला है और यह शव ट्रैकिंग गाइड का है। पिछले साल अक्टूबर में 9 लोग ग्लेशियर में फंस गए थे, जिसके बाद ट्रैकिंग गाइड मिसिंग था और अब शव मिला है। वक्त की बड़ी खबर, पिंडारी ग्लेशियर के पास एक शव मिला है और यह शव उसी ट्रैकिंग गाइड का है जो पिछले साल अक्टूबर में 9 लोग ग्लेशियर में फंसे थे। उसमें से जो मिसिंग ट्रैकिंग गाइड था उसी का शव बरामद किया गया है। खटीमा में वन विभाग ने 6 लोगों पर मगरमच्छ की हत्या का केस दर्ज किया है। बीते 3 जुलाई को मेहरबान नगर की देवहा नदी में मगरमच्छ ने 13 साल के बच्चे को शिकार बनाया था, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को नदी से निकालकर उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इलाज के दौरान पंतनगर में मगरमच्छ की मौत हो गई और अब वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभी जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसमें संबंधित जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा मगरमच्छ को चोटित किया है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में चाय बागानों की जमीन के नाम पर घपले और घोटालेबाजी हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ये खेल नहीं हो पाएगा और 350 बीघा चाय बागान की जमीन से जुड़े मामले में हजारों लोगों के साथ बीजेपी के नए प्रदेश ऑफिस का भी काम खराब हो सकता है। इसी हफ्ते आया नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश देहरादून में हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है और ये बड़ा झटका होगा उन सफेद पोश नेताओं और भूमाफिया के लिए जो जमीन खरीदने बेचने की धंधेबाजी करते हैं। जी हाँ, देहरादून के रायपुर इलाके में 350 बीघा चाय बागान की जमीन की अवैध बिक्री हो गई। बीते 40 सालों में यहाँ हजारों घर बन गए। इतने नहीं, बीजेपी के नए प्रदेश ऑफिस की जमीन भी यही है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि सब गोलमाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और तय नियमों के मुताबिक चाय बागान की जमीन खरीदी बेची नहीं जा सकती और इसी आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के लाटपुर, नथनपुर और रायपुर में 350 बीघा जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। और कैसे चाय बागान की जमीन में लोगों ने घर बना लिए, जमीन बिक गई, फर्जी रजिस्ट्री हो गई, इस पर 12 सितंबर को सरकार को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का कहना है कि ये फर्जीवाड़ा है और चाय बागान की जमीनों को बेचकर करोड़ों का खेल हुआ है। बीजेपी का जो ऑफिस है वो उसी दिन 20 दिसंबर 2011 को उसी दिन गवर्नमेंट में आ गया है और शिलान्यास इन्होंने जो करा है वो गलत करा हुआ है। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो चुकी है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी एक सोसाइटी है, तो ये उसी दिन गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी है। साल 2000 में राजधानी बनने के बाद देहरादून में जमीनों का बड़ा खेल शुरू हुआ और वक्त के साथ इसकी जद में देहरादून के चाय बागान भी आ गए। ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश चाय बागानों की जमीन बेचने खरीदने वालों पर चाबुक जैसा है और देहरादून के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री रहे सुबोध उनियाल ने चाय बागान पर आदेश और नियम को सही बताया है। वो चाय बागान के उपयोग के लिए कोई खरीद अगर हस्तांतरण हो रही है तो हो सकती है, लेकिन चाय बागान के अलावा अगर किसी लैंड यूज को दूसरे के लिए अगर वो खरीद फरोख्त भी है तो बिल्कुल नाजायज है, इलीगल होती है। चाहे वो जमीन रायपुर की तरफ की या आपका लाडपुर वाली और रिंग रोड पे हो,
चाहे वो जमीन आर्केडिया की हो, किसी भी चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त संभव ही नहीं है। देहरादून में सालों पुराने चाय बगीचों की जमीन बिक गई, रजिस्ट्री हो गई, मकान भी बन गए, लेकिन देहरादून जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA को पता तक नहीं चला। और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन हजारों लोगों पर तलवार लटक रही है जिन्होंने चाय बागान की जमीन खरीद कर घर बना लिए, और प्रदेश बीजेपी का नया ऑफिस भी बनने से पहले संकट में आ गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गौरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और अब आवारा गौवंश के रखरखाव के लिए गौशाला मालिकों को दी जाने वाली धनराशि को 6 रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति गोवंश कर दिया गया है। साथ ही गौवंश के संरक्षण के लिए हर गांव में ग्राम गी समिति बनाई जाएगी, जिसमें गांव से ही युवाओं को जोड़ा जाएगा और संरक्षण के लिए 3 लाख रुपए तक की मदद गौशाला बनाने के लिए दी जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और गौरक्षा भी हो सकेगी। हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 अगर ग्राम के लड़के मिलके 4 से 10 साल के बीच में अगर वो रखते हैं तो उनको भी सरकार जो है अनुदान देगी अपनी तरफ से, और उनको रखरखाव करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सरकार उनको मदद करेगी। पहाड़ी कला और उत्पादनों को मंच देने के लिए 2 दिन की रानी उत्सव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एकता बिष्ट ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान एकता बिष्ट ने कहा कि पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम नई पीढ़ी कर रही है और इसे और ज्यादा आगे बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि अल्मोड़ा की रहने वाली एकता बिष्ट टीम इंडिया के लिए भी खेल चुकी हैं। सभी जो हमारे यंग जनरेशन है आजकल इन सब चीज़ों में बहुत आगे आ रही है, और यहाँ पर भी इन लोगों ने जो हमारे पहाड़ी कल्चर है उसको आगे प्रमोट करा है, और उससे इन लोगों ने यहाँ पर मतलब जो अल्मोड़े में जो चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से किसी के ध्यान में नहीं रहती है, पर इन लोगों ने ये लोग आगे लाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे इसको आगे बढ़ावा मिले। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। तस्वीरें यमुनोत्री धाम से आई हैं और यमुना नदी यहाँ यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है। न्यूज़ 18 पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं। मंदिर के साथ साथ पुल को भी खतरा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी लगातार उफान पर है। तस्वीरें यमुनोत्री धाम से आई हैं और यमुनोत्री नदी यहाँ यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। से बड़ी खबर, यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। तस्वीरें यमुनोत्री धाम से आई हैं और यमुना नदी यहाँ यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर।